मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, रात की काली घटा में चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना फाड़कर, एक एक जुमले पे गौर करें, जमीन का सीना फाड़कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। गौर करें जरा, अल्लाह गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, धोने बैठ जाओ दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला, आवाज आनी चाहिए, दूध पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में, टेक्निकल जुमला साइंस से पढ़ने वाले, माँ के शिकम में 9 महीने तक, तवज्जो, नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला, पिलाने वाला, खिलाने वाला, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के ऊपर से मुंह बंद कर दो, साइंस कहती है सांसें रुक जाएंगी, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से दम घुट जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद माँ के पेट में इन सांसों को चलाने वाला, मुस्कुरा के अपने रब की हमद बयान करे, खिलाने वाला, पिलाने वाला। ओ नौजवानों, मुसफ्फिर बड़े बड़े हाई फाई दुनिया में आए, मुसफ्फिर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, किसे कहते हैं? तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, जरा जुमला ना थोड़ा सा अलग है, गौर करें, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, भाई साहब, किसी ने कपड़े पे तस्वीर बनाई, कुमैल भाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, तवज्जो, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा तस्वीर बनाने वाले, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बोलेंगे जरा, बोलेंगे ना, पानी से पानी पे बना दे। हाथ जोड़ के कहने लगा मौलाना, दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, कागज पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा ना, एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। कहने लगा ना, ये मेरा कमाल नहीं है। मैंने कहा मेरा अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर माँ के पेट में बनाई, जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर प्यार भी करती है, जो तस्वीर एहसास भी रखती है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में, तवज्जो, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। लाओ, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़ी बड़ी दुनिया में लैब है। मैंने कहा लैब में अलग अलग केमिकल बनाने वालों, कोई शहद बनाकर दिखाओ। तवज्जो है, मैंने कहा कोई शहद बनाकर दिखाओ। सब कहने लगे, साइंसदानों ने सर पटक दिए। मैंने कहा मेरा अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में, क्या बात, नहीं बोलेंगे, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। ए बाबू, ए बाबू, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अच्छा एक बात बताएं आपसे, सुनेंगे? अगर मैं अभी खड़ा कर दूं ना आप लोगों को, तो अरकान इस्लाम के बारे में अगर पूछने लगूं ना कि बताओ, तो 85% खामोश हो जाएंगे। जी बेशक। इशा की नमाज में जो वितर पढ़े जाते हैं ना,
नौजवानों के 95% याद नहीं है। मगर यहां दीन सिखाने की अगर बातें की जाए ना तो पता ही नहीं किस रंग में है। सही बात। शकील अहमद रजवी कभी नाराज नहीं होता, हमेशा मैं अपने बच्चों से मोहब्बत की बातें करता हूं, दोस्तों से, अहबाब से। मगर जरा आए हो तो सुन लो ना यार, कुछ थोड़ी देर के लिए आधा घंटा हो गया, बस आधा घंटा और खत्म कर लेंगे बात। बोझ नहीं मैं बनता, कभी किसी के ऊपर बोझ बनता ही नहीं। अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है मेरे ऊपर। लाखों लाख के मजमे में तकरीरें होती हैं, मगर ये मिसवाई साहब की मोहब्बतें हैं। आए आपकी मोहब्बत में जरा सुन ले यार, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चचा चचा बैठ जाइए, जो खड़े हैं बैठ जाइए। अदब के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए। अल्लाह खुश रखे। हम तो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी झोलियों को भर दे, अल्लाह आपको तरक्कियों से नवाजे। जरा सुन ले मोहब्बत के साथ। दीन सीखो, उलमा के करीब आओ, इनके सीने में हदीस और कुरान का इल्म है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। बेशक बेशक। कैसे है नियत पर बता दूं प्रैक्टिकली तौर पे। पुराने दौर की बात, एक शख्स आया, मस्जिद के सामने खूंटा गाड़ दिया। किस लिए? ट्रेनें नहीं थी, प्लेन की सवारी नहीं थी, साइकिल नहीं थी, बस की सवारी नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, घोड़ों से, ऊंटों से, खिच्चरों के जरिए लोग सफर किया करते थे। जहन क्या था, नियत क्या थी? कोई आएगा अपने जानवर से सवारी करके, तो वो नमाज पढ़ने के लिए जब अंदर जाएगा तो इस खूंटे से अपने जानवर को बांध डालेगा। खूंटा तो समझ रहे हैं ना सब लोग, बांध डालेगा। नियत कितनी अच्छी थी, नेकियां उसे भी मिल रही हैं। दूसरा आया, थोड़ी देर में खूंटा उखाड़ा फेंक दिया। नियत क्या थी? यार कोई नमाजी आएगा, अगर ठोकर लग गई तो तकलीफ पहुंच जाएगी, है ना। मगर आज हमारी नस्लों में ना खाली शोर है। बाबू तुम मेरे अपने हो, मैं भले से अमरोहा का। आज ना हमारे बच्चों में खाली शोर है, शोर। अगर इसी शोर में ऐन को शामिल कर लिया होता तो शऊर आ जाता। क्या बात है। मगर नहीं आई ना समझ में, ये भी सर से उतर गई। और आसान करते हैं। शोर कितने हरफों से बना है? शीन वाव रा, पढ़े सब लोग। शीन वाव रा, क्या हो गया? शोर। देहाती तर्जुमा सुन लो, बदतमीजी, नालायकपन, बेहुदापन। तवज्जो है, ये आपको मैंने बताया। अच्छा ये शोर है, शोर को कोई पसंद करता क्या? यार कितने बदतमीज बच्चे हैं, कितने नालायक बच्चे हैं, खाली शोर करने लगे हैं। तवज्जो। और खाली ऐन को और शामिल कर लो इसमें तो क्या हो जाएगा? शऊर। जरा बोले सुभान अल्लाह। इसलिए कि ऐन दलालत करता इल्म पर। अगर शोर में इल्म ले आए, तवज्जो है, इस शोर में तुमने ऐन को शामिल कर लिया, इल्म को शामिल कर लिया, तो खुद ब खुद जिंदगी में शऊर पैदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। सुभान। मगर अजीब रंग है साहब, आलिमों के पास बैठने का वक्त नहीं है ना, आलिमों के पास बैठने का टाइम नहीं है ना, फुर्सत ही नहीं है। नमाजें आप लोगों को याद नहीं। हजरत मिसवाई साहब हमने ऐलान किया कि जरा बच्चों बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। एक नौजवान खड़ा हुआ बीच मजमे से, 3 जगह से पैंट इधर से फटी है, 3 जगह से। मैंने कहा खड़ा भी हुआ तो फटीचर ही खड़ा हुआ है, चल बता। खड़े होने के बाद कहने लगा हजरत मेरी याद है। बोले बताइए। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी इसके याद है। रियल बात, बिल्कुल तकरीर नेट पे आज भी रख दो बेटा, तवज्जो है। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ, पता ही नहीं अरकान इस्लाम के बारे में। अरकान इस्लाम 5, सब बोले ऐसे हाथ उठाएं मेरी तरफ। कितने? 5। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कितने हो गए? याद रहेंगे ना, अच्छे से याद रहेंगे ना। मगर हमारी नस्लों का ये हाल है, रात को शराबों की दुकानों पे, तवज्जो है। अभी एक हमारे दोस्त हैं जिनका मेडिकल है हजरत, तो मेडिकल पे बता रहे थे, बोले मौलाना शकील साहब हालत नौजवानों की इतनी खस्ता हो गई है कि जो कोरेक्स की शीशी आती है ना खांसी वाली, बोले हमने रखना ही बंद कर दिया। बोले हुआ क्या? बोले नशेड़ी आते हैं पूरी को सटक जाते हैं। 18 साल के बच्चे शराबों की दुकानों पे खड़े हैं, नशे के इंजेक्शन लगा रहे हैं। और सुनेंगे नया जुमले ऐसे तकलीफ दे हैं थोड़े से, मगर कड़वे हैं, हमारे सबके लिए हैं।
3-4 दिन पहले की रिपोर्ट अभी 15 साल की बेटी, कितने दिन की? 15 साल की बेटी रोज अपनी मां को नशे की गोलियां देकर अय्याशों के अड्डों पे जाती थी, मुलाकात करने के लिए जाती थी अय्याश आवारा लड़कों से। जब तबीयत ज्यादा खराब हुई मां की, हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर ने बताया आप नशा ज्यादा लेती हो, नशे को कम कर दो। अल्लाह। मां ने कहा मैंने तो नशे की गोलियां कभी देखी नहीं। पता लगाने के बाद जब पता चला 15 साल की लख्त जिगर 15 साल की बेटी रोज मां को नशे की गोलियां और मां को बेहोश करने के बाद अय्याशों के अड्डों पे जाती थी। क्या कर रहे हो तुम भाई लोग? गैरत के अड्डों पे तुम्हारी गैरत कहां मर गई? बेहयाई बेशर्माई के अड्डों पे तुम खड़े हो, शराबों की दुकानों पे तुम खड़े हो, जिना के अड्डों पे तुम खड़े हो, शराबों की दुकानों पे तुम खड़े हो। इन मजहब इस्लाम की बेटियों को कौन बचाने आएगा? इस मोबाइल के डब्बे ने न जाने कितनी बेटियों को दूसरे के घरों का बहू बना दिया है। तुमने कभी ख्याल नहीं किया, तुमने कभी एहसास नहीं किया। उलमा बैठे मिंबर नूर पे, गौर करें मेरे आका की हदीस है, कल कयामत में 3 लोगों को मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। बस खाली तुम्हें अफरा तफरी का मामला है, कोई जिंदगी में शऊर नहीं है। जरा ख्याल करो, आओ करीब अपने दीन के, गौर करें एक एक जुमले पर मेरे। कल कयामत में उस भाई को मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाला जाएगा जिस भाई ने अपनी बहन को कभी नहीं समझाया, कभी आवारा गलियों से नहीं रोका, मार्केटों से नहीं रोका। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। बोले अल्लाहु अकबर। कहां है वो शोहर? अल्लामा ग़ज़ाली ने लिखा है कहां है वो शोहर? तवज्जो करें, जिन शोहरों ने अपनी बीवियों को कभी नहीं समझाया, बेहयाई बेपर्दगी के साथ जिंदगी गुजारती रही। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्द को औरतों पर हाकिम बनाकर भेजा है। बेशक ये कुरान कह रहा है। अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन्हें मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। कहां है वो बाप जिस बाप ने अपने घर में बैठ कर तरबियत नहीं की है? बेटी को ये नहीं देखा कहां से लाती है, कहां से खाती है, क्या पहनती है, इसके हाथ में 50,000 का ये डिब्बा मोबाइल आया कहां से है? बेगैरत बाप को पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला। तुम बाप हो बाप, कभी एहसास नहीं किया? 12 घंटे कमाते हो, हमने मना नहीं किया कमाओ, अल्लाह करेगा तुम करोड़पति बन जाओ। मालदार होना इस्लाम में कोई बुरा नहीं है। बड़े बड़े आलिम बैठे हैं, अगर इस्लाम में मालदार होना बुरा होता तो इस्लाम में ज़कात का कोई तसव्वुर ना होता। बेशक मालदार होना कोई बुरा नहीं है, मगर इस मालदारी के साथ बेहयाई मत करो, बेपर्दगी अपने घरों में मत बनाओ। बैठो घरों के अंदर, जहां तुम 12 घंटे काम करते हो वही 12 कम से कम 12 घंटे काम करने के बाद घर में आधा घंटा बैठो, बेटी को बैठाओ, बेटे को बैठाओ, अपनी दुल्हन को बैठाओ और सबको बैठाने के बाद में समझाओ ये हमारा मजहब इस्लाम है, ये हमारे मजहब इस्लाम का तरीका है। बेटी सर पे दुपट्टा होना चाहिए। नहीं देखते हमारे तुम्हारे घरों में शादियां होती हैं, 10 साल की बेटी से लेकर 25 साल तक की एक भी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं होता। कहां चली गई तेरी गैरत भाई? तू नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तेरी गैरत कहां डूब गई? तू कौन से बेहयाई के गड्ढे में अपनी जिंदगी को गुजार रहा? शर्म नहीं आती? कभी ख्याल करो, कभी खड़े होकर इन बेटियों से कहो, बहनों से कहो, ओ मेरी बहन तेरी जो तमन्ना होगी मैं पूरा करूंगा, मैं तेरा भाई हूं, मैं तेरे लिए अपना दिल दे दूंगा, अपनी जान मैं तेरे लिए दे दूंगा, मगर मेरी बहन मैं तुझे कभी बेपर्दा नहीं देख सकता। मेरी बहन मैं तुझे आवारा मार्केटों में देखना पसंद नहीं कर सकता। बताओ ईमानदारी में से है समान वालों, अगर इस तरीके से भाई खड़ा होगा क्या बहन बेपर्दा हो जाएगी? जरा बोले बहन बेपर्दा हो जाएगी? जरा हाथ उठा के बोलो घर में आधा घंटा दोगे? हाथ उठाओ, घर में आधा घंटा निकाल के शाम में बैठोगे? घर में बैठिए, आधे घंटे की मीटिंग कीजिए, बहन को भी समझाइए, माँ को भी समझाइए, दुल्हन को भी समझाइए, अपने घर का इस्लामी माहौल बनाइए।
बेशक बेशक। आज हमारे घरों के हालात नाजुक है, सुभान अल्लाह सुभान। इसकी 80% वजह यह है हमारे बेटे बेहया हो गए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आपको सलामत रखे। नौजवान भाइयों, तुम मेरे अपने हो, अगर तुम्हारी गैरत जाग गई ना, याद रखना एक जज्बा आज भी नया पैदा हो जाएगा। कोई मैदान आज तक फतह नहीं हुआ जब तक मैदान में जवान आगे ना आए। सुभान अल्लाह। और जिस मैदान में ये जवान आगे आ जाते हैं वो मैदान हमारा होता है। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान। वो मैदान किसका होता है? आज दुनिया हमें गाली दे रही है, दुनिया हमें मार रही है, दुनिया हमें दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को, कुर्ते पैजामे वालों को, कलमा पढ़ने वालों को, मजहब इस्लाम के चाहने वालों को, इधर देखें आप, सबका टारगेट हम, सबका निशाना हम। अच्छा मिसवाई साहब, धर्म तो और भी दुनिया में बहुत है, तवज्जो है, वो निशाने पे क्यों नहीं है? कभी गौर किया तुमने नौजवानों? हम ही क्यों कुमेल भाई? यार सहसवान वालों, कुछ तो है, कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। बेशक बेशक। कुछ तो है। हम हैं इल्तिजा वाले, मुस्कुरा के, हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, कि हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। एक हाथ भी नीचे नहीं, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया। हजरत मौलाना शकील अमरोही, हजरत मुफ्ती शकील अमरोही साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताओ, खत्म करने के बढ़े? अरे हजरत अभी एक नहीं, हम तो बोझ ही नहीं बनते। पौन घंटा हो गया साहब, सब सुनना चाहते हैं। सहसवान वाले जिंदा हैं, सब होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा था होश में है। होश है कि जोश है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। क्या बात। तुम्हें इन लोगों के लिए, सबके लिए, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। खड़े हो गया, खड़े होकर लगा, खड़े होकर लगा। या गौस, अल्लाह अकबर। वाह वाह। रिसालत, अच्छा मसलके आला एक हजरत। बात बताओ, एक बात बताओ। दीवानगी है। सुभान अल्लाह, अच्छा जिंदाबाद। इतना क्या कम है कि वो बंदा खड़ा हो गया? क्या बात है। इतना क्या कम है? ये बहुत बड़ा जिगर है, वो खड़े हो गए। चाहे भले से नारा आधा लगा, मगर लगाया तो जी। जरा आप लोग देखें अपनी जिंदगी में, तुमने किसने लगाया? अल्लाह जवान की जवानी को सलामत रखे। जज्बाती बनो,